जानवरों में आपको ऐसा लगेगा कि यार आज जो है ना खाना खाना रोक कर शिकार ना करके मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी चाहिए ताकि मैं खुदा के नजदीक और करीब पहुंच जाऊं। क्या ऐसे जानवर देखें? नहीं, क्योंकि खुदा का कॉन्सेप्ट भी तो इंसान का ही मैं मानता हूँ बनाया हुआ है। तो जब बात ये हो गई तो फिर जानवर की फिक्र ही नहीं करनी। तो जब जानवर के नजदीक खुदा मौजूद ही नहीं है टेंशन किस बात की? वो तो जानवर के जहन में नहीं है ना। जानवर को जब खुदा का शुऊर नहीं है, उसको उसका कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है, तो वो मशीन का एक हिस्सा ही तो हुआ ना। हाँ भाई, पंकज बनर्जी जी जी, क्या हाल चाल है भाई? बड़े दिनों के बाद। बिल्कुल ठीक। हाँ, कैसी काम में मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं अपना सवाल डायरेक्ट रखूं? जी जी बोलिए। सवाल मेरा ये था कि जो डिबेट हो रही थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद साहब के बीच में, उसमें एक जो है डिबेट का एक ये पॉइंट भी था कि दुनिया में इविल इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को टेस्ट के लिए भेजा गया है, हम सबका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के लिए इविल का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो आपने बताया कि दुनिया में बहुत सारे जानवर है, कॉकरोच है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, तो इस्लाम में जो इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके लिए जो भी है जन्नत है, हेवन है, और जो बुरा कर रहा है उसके लिए हेल है। तो जानवरों के लिए, इंसेक्ट के लिए क्या चीज है? मरने के बाद उनका उनके साथ क्या होना है? अच्छा, इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू हुई थी या किसी और से गुफ्तगू हुई थी? मैं समझता हूँ कि आप ही से हुई थी शायद कुछ दिन पहले। नहीं, मुझसे ये पहली बार हो रहा है डिबेट। अच्छा ठीक है। जी जी। तो आपने ये सवाल किया कि भाई जानवरों का क्या होना है। जी जी, मुख्तसर सा यही सवाल हुआ। तो इसका जवाब इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जानवरों को किस मकसद से इस दुनिया में खुदा ने पैदा किया है। जानवर की पैदाइश का मकसद इस दुनिया के इकोसिस्टम को मेंटेन करना है। अब इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर हर चीज आ गई है, ऑक्सीजन से लेकर फूड सप्लाई, हर चीज। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करना ये जानवर का मकसद है। जानवर को अल्लाह ताला ने, खुदा ने इस बात का पाबंद नहीं किया है कि वो नमाजें पढ़ेगा, वो रोजे रखेगा, वो हज करेगा, वो अच्छे या बुरे कर्म उसको तय कर दिए कि नहीं ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है। नहीं, वो एक मशीन है, उसको एक मशीन की तरह जिंदगी गुजारनी है। इस इकोसिस्टम को गोया कि एक बड़ी मशीन है, उसका एक पार्ट है। जब मशीन का काम खत्म हो जाता है तो पार्ट की इंसान फिक्र नहीं करता है। पार्ट्स, अब उसको डिअसेंबल कर दिया, पार्ट का कुछ भी नहीं करना, पार्ट को खत्म कर देना है। तो ऐसे ही ये जानवर हैं, ये इस पूरे निजाम का एक हिस्सा है, पार्ट है। जब ये निजाम खत्म हो जाएगा तो पार्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो आपका कहना है कि जानवर ये ऐसा ही है कि आप ये कहें कि भाई चूंकि इंसान कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, अब चूंकि कंप्यूटर को डिअसेंबल करना है तो इंसान के साथ जो होना है वही कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ भी होना चाहिए। गोया कि वो मदरबोर्ड कंप्यूटर की मदरबोर्ड ना होकर इंसान की मदर है। तो जिस तरह आप इंसान को अलग ट्रीट करेंगे, मदरबोर्ड को कंप्यूटर के अलग ट्रीट करेंगे, दोनों का एक हुक्म नहीं होगा। ऐसे ही उन जानवरों का भी है। जी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है और जानवर में भी कॉन्शियसनेस होता है, लिविंग थिंग होते हैं, उनमें भी लाइफ होती है। किसका कॉन्शियसनेस होता है? क्या उसको अच्छे और बुरे की तमीज होती है? देखिए, जानवरों में भी कुछ हद तक होता है अच्छे और बुरे की। कुछ हद तक होता है कि वो इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर सके, बस उतना ही। क्या जानवरों में आपको ऐसा लगेगा कि यार आज जो है ना खाना रोक कर शिकार ना करके मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी चाहिए ताकि मैं खुदा के नजदीक और करीब पहुंच जाऊं? क्या ऐसे जानवर देखें? नहीं, क्योंकि खुदा का कॉन्सेप्ट भी तो इंसान का ही मैं मानता हूँ बनाया हुआ है। तो जब बात ये हो गई तो फिर जानवर की फिक्र ही नहीं करनी। तो जब जानवर के नजदीक खुदा मौजूद ही नहीं है, टेंशन किस बात की? वो तो जानवर के जहन में नहीं है ना। जानवर को जब खुदा का शुऊर नहीं है, उसको उसका कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है, तो वो मशीन का एक हिस्सा ही तो हुआ ना, मशीन का एक पार्ट हुआ। नहीं, मुद्दा ये है मशीन को, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग होता है, जानवर एक लिविंग थिंग है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के सारे जो इंसान है उनके पास लाइफ आफ्टर डेथ है? मतलब कि मरने के बाद भी एक लाइफ है जिसमें कि वो हेवन या हेल में अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से
लाइफ गुजारेंगे। तो जानवर जो आज है उनके लिए कोई ना हेल है ना हेवन है। जो जानवर रास्ते में बहुत बुरे कंडीशंस में किसी तरह से पल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत ही खराब कंडीशंस में, तो उसके लिए आगे कुछ भी नहीं है, वो जानवर बस मर गया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आपने जानवर की जिंदगी का मकसद तय कर दिया, या तो इस पर एतराज करें आपके, नहीं, जानवर की जिंदगी का मकसद इस इकोसिस्टम को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि जानवर में इतना कॉन्शियस है, वो एक ऐसा कॉन्शियस बीइंग है जो अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। या तो इस पर डिबेट हो, जब इस पर डिबेट होगी तो ठीक है, फिर जिस तरह इंसान का मामला होगा ऐसे ही जानवर का मामला होगा। लेकिन जब ये बात तय है कि वो इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ही पैदा किया गया है और उसमें इतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके, तो फिर उसको और इंसान को एक मानना ये इंसाफ होगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानवर और इंसान को एक माना जाए, मैं तो बस यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप यही कह रहे हैं, ये है आप कि यही कह रहे हैं कि एनिमल्स मरेंगे, जानवर के लिए हेल और हेवन नहीं। जब इंसान के लिए हेल और हेवन है और आप जानवर के लिए भी हेल और हेवन मानना चाहते हैं, तो फिर आपने इंसान और जानवर को एक कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि हेल और हेवन एक होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। हेल और हेवन को एक नहीं, आपने इंसान और जानवर को एक कर दिया। अच्छा मुझे खुद बताएं, इंसान और जानवर आपके नजदीक एक है या अलग अलग है? इनको अलग अलग किया जाना चाहिए या एक तरीके से? मेरे हिसाब से तो सारे कॉन्शियस लिविंग बीइंग सब एक ही तरह के हैं, चाहे वो एनिमल हो, उनको भी उतना ही पेन होता है जितना इंसानों को होता है। एक जानवर के बच्चे को आप लेके मारिए तो जानवर को भी उतना ही पेन होगा जितना एक इंसान के बच्चे को उसके सामने मारिए तो उसको भी उतना ही पेन होगा। तो मैं तो उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो राइट्स आप इंसान को देते हैं वो राइट्स आप जानवर को देंगे? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अब इंसान का वजूद इस तरह से पेन बराबर है तो राइट्स बराबर होने चाहिए ना। देखिए, आइडियल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली दे नहीं पाते क्योंकि इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कभी न कभी जानवर को मारना पड़ता है। इंसान दे ही नहीं सकता, चूंकि उसको पता है कि अगर ये राइट्स जो मुझे हासिल है मैंने जानवर को दे दिए, मैं खुद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, ये तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जानवर आपके सर्वाइवल के लिए हैं, आप उनके सर्वाइवल के लिए नहीं है। खुद ही साबित हो गया। नहीं, ये साबित नहीं हुआ, ये तो इंसान का अपना जिसे कहते हैं ईगो, सेल्फ ईगो, या फिर इसे कह सकते हैं आप सारे राइट्स जो इंसान को हैं, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, जो भी है, जितने भी राइट्स हैं ना, आपका आर्गुमेंट वो सारे आप जानवर को दे दीजिए और फिर जिंदा रह के दिखा दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान अगर जानवर को सारे राइट्स नहीं दे सकता, वो इसलिए कि ये धरती ऐसी अटपटी सी बनी है कि यहाँ पे एक को सर्वाइव करने के लिए दूसरे को मारना पड़ता है। नहीं बनी है, तो ये धरती इंसान के लिए बनी है और इस इंसान के लिए जो भी खुदा ने लिविंग बीइंग बना है वो उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बना है ताकि इंसान सांस ले सके और जिंदा रह सके। तो यहाँ का हीरो इंसान है, इस पूरे स्टेज का हीरो इंसान है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, स्टेज के ऊपर जो कुर्सी, जो मेज, जो डाइस, जो माइक, जो सब रखा है ना, वो उसको भी वही राइट होने चाहिए जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने वाले के पास। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, देखिए कुर्सी मेज ये सब में तो लाइफ नहीं होती। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो आपने ये कहा, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर बुनियाद सिर्फ लाइफ है और बुनियाद पेन है और दोनों को आपने कहा हम तो भाई इक्वल ट्रीट करते हैं, तो आप इक्वल राइट्स के कायल क्यों नहीं है? आप कहिए कि बैक्टीरिया के अंदर लाइफ होती है तो उसको भी उतने ही जीने का हक है जितना कि इंसान को जीने का हक है। आप जरा कह के दिखाएं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे पूरा कंप्लीट ही कहा करने दे रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं भाई। मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि क्या इक्वल राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाँ या ना? सिंपल सी बात। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल मॉरल लेवल पे अगर मैं गॉड होता तो मैं सबको इक्वल राइट देता। मैं ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं बनाता ये क्या बात है, गॉड होता? आप गॉड हो नहीं सकते ना, इसलिए वो बात करें जो पॉसिबल हो। ये इस वक्त आप गॉड के उस कॉन्सेप्ट को मानते नहीं हैं जो हम मानते हैं, ठीक है? अभी हम इक्वल ग्राउंड पर आ जाए। इधर उधर अगर डिबेट डिविएट होगी तो कोई फायदा नहीं है। इक्वल ग्राउंड पर मैं डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ। गुफ्तगू करने, डायलॉग करने, डिबेट का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। इक्वल ग्राउंड पर होनी चाहिए। आप ये मानकर चल रहे हैं कि जानवरों को मैं उसी तरह ट्रीट करता हूं मॉरल ग्राउंड पर जिस तरह मैं इंसान को करता हूं। ये जो मोरालिटी है, जब तक सुनिए, ये मोरालिटी सिर्फ कहने की है, प्रैक्टिकल लेवल पर करके दिखाएं। क्या अगर आप खुदा को, आप छोड़िए कि मैं खुदा बनूं, आप अगर मान लीजिए पीएम बन जाएं, तो क्या आप इंडिया के पीएम के तौर पर, एक लेजिस्लेटर के तौर पर तमाम जानवरों को वो राइट्स देंगे जो इंसान को है? सर मैं कंप्लीट कर लूं।
हाँ, अब इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं एक मिनट उस सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत देर से वो तो असल मैं कह बुनियादी दूं। सवाल तो यही है जो भाई, असल बुनियादी नहीं, सवाल यही अरे है। आप फिर बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा ना, ये जो आप लोग के बीच बात होती है वो इक्वल ग्राउंड में नहीं होती है। चूंकि आप मैं ये डिविएट कह रहा हूँ करते कि हैं ना, आप आप मुझे जा रहे बोलने हैं ही नहीं दूसरे देंगे। टॉपिक पर। नहीं, मैं दूसरे टॉपिक पे जा ही नहीं रहा हूँ। आपने जो बात की है वो मैं पहले उठाना चाह रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि जो एनिमल, ये जो पूरी की पूरी धरती है ये सब इंसानों के लिए बनी, इंसान हीरो है, ठीक है ना, ये सब इंसानों को सर्व करने के लिए बनी है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये तो इंसान बाकी एनिमल्स में ज्यादा ताकतवर हो गया तो इसलिए दूसरे जानवरों को अपने अंदर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। आज अगर कोई दूसरा जानवर जो है ज्यादा ताकतवर हो जाता या इवोल्यूशन के रेस में आगे निकल जाता तो वो दूसरा जानवर हमें डोमिनेट करता, क्यों ठीक है हो ना। गया? तो इस तरह से नहीं, एक हमें मिनट, इन एक चीजों को मिनट, नहीं एक देखना है मिनट, कि just एक मिनट, because हमारे एक पास मिनट। ताकत है। अब सुनिए देखिए, सुनिए देखिए सुनिए, ये मैं इसको अब आपने डिविएट कर दिया ना। एक मिनट सर, you're नहीं deviating, मैंने you're डिबेट नहीं किया, मेरी deviating, बात तो you're सुनिए। deviating the discussion। सर मैं एक ये चीज कह रहा डिविएट हूँ करना थोड़ा है, सा। ये बात गलत है। जो टॉपिक आपने छेड़ा है उसी पर रही है। अब मैं अगर इसको साबित करने बैठ जाऊं कि इंसान क्यों हीरो है और बाकी क्यों जीरो है ना, तो हम चले गए दूसरे डिस्कशन के ऊपर। तो कि मेरे किसी एक जुमले को पकड़कर आप टॉपिक ना बदलें। टॉपिक ये है कि जानवर हेल या हेवन में क्यों नहीं जाएगा। मैंने उसका ये जवाब दिया, चूंकि जानवर हमारे लिए बना है, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बना है, वो एक मशीन के पुर्जे की तरह है, उसके अलावा उसकी कोई दूसरी हैसियत नहीं। मशीन, आपने कहा नहीं मशीन के पुर्जा में तो लाइफ नहीं होती, जानवर में लाइफ होती है। ओके फाइन, लाइफ होती है तो फिर इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार हो जाए। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना कि इक्वल राइट्स क्यों नहीं दे सकते आप। अनम्यूट करें। अनम्यूट करें भाई, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आई आपकी जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मेरे साइड से माइक म्यूट हो रहा था, मुझे लगा आप माइक म्यूट कर रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप ही के आर्गुमेंट को की मैं बात कर रहा था, मैं कोई दूसरी तरफ बात ही नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने ये कहा कि धरती में इंसान हीरो है, ये ऐसा नहीं, ये इंसानों की सोच है, क्योंकि हम हर चीज को अपने सेंटर से देखते हैं। हमें लगता है क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बहुत पावरफुल इंसान, कोई बहुत बड़ा रसूखदार इंसान ये सोचे कि जो बाकी के जो इंसान है वो कीड़े मकोड़े, उनका काम ही है मुझे सर्व करना, और मैं सबको जो है सबको दबा के सबका शोषण करके मैं उनसे पैसे वगैरह लूट सकता हूँ। पहले के समय में भी ऐसे होता था। तो एक रसूखदार इंसान अगर ये सोचता है कि मैं सारी जो दुनिया, सारा जो गांव, मान लेते गांव का रसूखदार इंसान है जो गांव वालों को दबा के उनको पैसे ऐंठ रहा है, तो वो भी इसी तरह सोच सकता है। हमारे और उनमें सोच में क्या फर्क है? सीधी सी बात है कि इस धरती में, सुनिएगा मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अर्थ में लिमिटेड जो है जैसे कहते हैं इसका सरफेस है अर्थ में एरिया, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ऑर्गेनिजम्स में एक दूसरे में लड़ाई होगी। तो अब यहाँ पर ये है कि सब लोग तो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये मान लेना क्योंकि सब सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो है इंसान के लिए धरती बनी है, बिल्कुल सरासर गलत तरीका है सोचने का। बस ये है कि सब लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, एरिया बहुत कम है, तो फिर किसी ना सुनिए तो अब अगर किसी इंसान को, जैसे जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब थे, उनसे जब जावेद अख्तर साहब ने पूछा था कि जिस इंसान के साथ यहाँ पे जुल्म हुआ है, कोई इंसान है, टॉपिक ना बदले, टॉपिक ना बदले, हो जाइए। नहीं, टॉपिक नहीं बदले। अरे मैं वही टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उसी जानवरी पे रहिए, अभी मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर पे न जाए, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। आपको मैंने बोलने का मौका दिया भाई, मैंने बोलने का मौका दिया है आपको। आप देखिए, आपको इतनी देर बोलने का मौका दिया, आपने पूरी बात अपनी रख दी है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, आपने कहा भाई इंसान चूंकि ताकतवर हो गया, उसने कहा मैं ही डोमिनेंट हूं और मेरे लिए सब बनी है, सब कुछ है, इसलिए मैं हीरो हूं और सब बाकी जीरो हैं, ये सारा आपका मुकदमा आ गया है। मैं कह रहा हूं कि भाई चूंकि आप उन तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले इंसान हैं कि जो एक बैक्टीरिया के लिए भी जस्टिस का ऐलान करेंगे, तो क्या आप बैक्टीरिया के लिए जस्टिस का ऐलान करना चाहेंगे और आज से आप बैक्टीरिया को अपने ऊपर फना होने से रोकेंगे? अगर एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल से मेरे सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है, तो बिल्कुल उस बैक्टीरिया को भी सर्वाइव करने का बैक्टीरिया को आप किल कर देंगे तो आप नहीं बचेंगे, तो बैक्टीरिया को सर्वाइव कराएं। आप ये कहें कि मैं इतना बड़ा मॉरल चैंपियन हूं कि मैं बैक्टीरिया की लाइफ के लिए अपनी लाइफ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कहिए। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने तो यही कहा कि अगर मेरे लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है बैक्टीरिया, ये नहीं कहा,
ये नहीं कहा आपने। आप बैक्टीरिया के हक के लिए आवाज उठाएं। देखें कितने लोग आपके साथ होंगे। एक कमेंट में ऋषि दिख रहे हैं, वो भी आपके साथ देंगे। 2 लोग आप लोग हैं टोटल, बाकी बैक्टीरिया की लाइफ के लिए। कमेंट तो पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, रियलिटी बताऊं, ये कमेंट या इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना, इस तरह पब्लिक वोटिंग से नहीं होती है गुफ्तगू नहीं नहीं, वो तो हमने कुछ मजाक भी कर लेते हैं हम, ताकि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। हाँ तो चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है आपके साथ। हाँ जी, आगे बढ़े।